प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूं आपके सम्मुख जन्म कुंडली के द्वादश भाव में मंगल के फल को लेकर, अर्थात कौन से भाव में बैठ करके मंगल ग्रह सामान्य रूप से किस प्रकार का फल जातक को प्रदान करता है। आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। मंगल कौन है? हमारे शरीर में बहता हुआ खून ही मंगल है। हमारे शरीर में जितना भी बल्ड है वो सब मंगल है। हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनका कारक भी मंगल है। हमारे शरीर में जो ताकत है, जो उत्साह है, जो पराक्रम है, जो साहस है, वो कौन है? वो सब मंगल है। जितने भी निडरता के कार्य सब मंगल से ही देखे जाते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बड़े से बड़े युद्ध को अकेला लड़ जाता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने घर से बाहर कदम रखते हुए भी डरता है। ये क्या है? ये सब मंगल है। मंगल के कारण ही सब जो ताकत के, जो साहस के कार्य हैं वो सब देखे जाते हैं। जितने भी स्पोर्ट्स के कार्य हैं, स्पोर्ट्स अर्थात रेसलिंग वगैरह, या फिर किसी भी प्रकार का गेम, क्रिकेट, फुटबॉल, किसी भी प्रकार का गेम है, स्पोर्ट्स है, वो सब मंगल से ही देखा जाता है। मंगल से जितने भी निडरता के कार्य हैं, जो साहस के कार्य हैं, जिनके अंदर निडरता चाहिए, साहस चाहिए, मेहनत, पराक्रम, उत्साह चाहिए, वो सब के सब कार्य मंगल से ही देखे जाते हैं। सेना, पुलिस, मिलिट्री, बेल्ट संबंधित जितने भी कार्य हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, वो सब मंगल से ही देखे जाते हैं। मंगल ग्रह मेष राशि एवं वृश्चिक राशि के स्वामी कहलाए जाते हैं। मेष राशि में मूल त्रिकोण के फल देते हैं जातक को, वहीं वृश्चिक राशि में सब राशि के फल देते हैं जातक को। मंगल ग्रह मकर राशि में 28 अंश तक परम उच्च के माने जाते हैं, वहीं कर्क राशि में 28 अंश तक परम नीच के माने जाते हैं। मंगल देव अपने से चौथे भाव को, सातवें भाव को एवं आठवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। मंगल ग्रह जन्म कुंडली में तीसरे और छठे भाव के कारक माने जाते हैं, वहीं दसम भाव में मंगल देव को एक विशेष बल की प्राप्ति हो जाती है, जिसे दिग्बल कहते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए जान लेते हैं कि जन्म कुंडली के कौन से भाव में बैठ करके मंगल देव जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। यदि मंगल ग्रह प्रथम भाव में बैठ जाएं, प्रथम भाव आप स्वयं, आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, यदि शरीर पर ही आकर के मंगल देव बैठ जाते हैं तो जातक साहसी होता है, पराक्रमी होता है, शूरवीर होता है। जातक के अंदर उत्साह बहुत ज्यादा होता है, किसी भी कार्य को करने की जल्दबाजी बहुत अधिक करता है। जातक के मन में कोई विचार, कोई कार्य आया तो उसको तुरंत कर दे, इस तरह के विचार जातक के मंगल यहाँ पर बैठकर बना देता है। यदि मंगल पाप प्रभाव में आ जाए तो सिर संबंधित समस्या भी उत्पन्न कर देता है, नेत्रों में विकार भी कर देता है, जातक को स्वार्थी बना देता है, क्रोधी स्वभाव का बना देता है। यहीं से जब मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर आएगी तो भूमि, भवन, वाहन का सुख मंगल यहाँ पर दिलाता है, लेकिन माता के सुख में कहीं ना कहीं कमी कर देता है। यहीं जब मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर आती है तो पत्नी के साथ भी ये क्रूरता करने लग जाता है। यदि पत्नी बलाबल में कम हुई, कमजोर हुई, या फिर मांगलिक ना हुई तो पति पत्नी के जो रिश्ते हैं उनके अंदर दरार उत्पन्न करवा देता है, उनका रिश्ता तुड़वा देता है, वैवाहिक जीवन में जो सुख है उसको खत्म कर देता है। प्रिय दर्शकों, मंगल जब अष्टम भाव को देखता है तो अष्टम भाव आध्यात्मिक का भाव है। जातक तंत्र मंत्र विद्याओं की तरफ बढ़ने लग जाता है, जो गुप्त ज्ञान होता है उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। अगर मंगल यहाँ पर पाप प्रभाव में हुआ तो फिर दुर्घटना, एक्सीडेंट, अचानक से कोई रोग हो जाना, कोई दोष हो जाना, ब्लड संबंधित रोग उत्पन्न कर देना, इस प्रकार की समस्या मंगल जातक को दे दे। यदि मंगल दूसरे भाव में आकर के बैठ जाए तो जातक की जो संपत्ति है, जो संचय धन है, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह कुटुंब का भी भाव है। कुटुंब का विचार भी हम यहाँ से करते हैं, जातक की वाणी का, नेत्र का विचार भी हम यहीं से करते हैं। यदि मंगल पाप प्रभाव में आ जाए तो परिवार में कलह का वातावरण बना देता है। जो जातक की नेत्र है, दाई नेत्र का विचार हम यहाँ से करते हैं तो नेत्र में भी विकार दे देता है। वाणी जो होती है, क्योंकि मंगल ग्रह उग्र स्वभाव का है, क्रूर ग्रह है, तो अगर पाप प्रभाव में आ जाए तो जातक को कटु वचन बोलने वाला बना देता है, झगड़ालू टाइप का बना देता है, सबसे झगड़ा करने वाला, ऐसे वचन बोलेगा कि सामने वाले से उसका झगड़ा हो जाता है। अब यही बात करें इनकी चौथी दृष्टि की तो पंचम भाव ज्ञान पर पड़ती है। ज्ञान में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई लिखाई जातक की अच्छी होती है,
लेकिन बुद्धि पर जब मंगल आकर के बैठ जाता है तो मंगल तेज है, मंगल आग है, तो वहां पर कहीं ना कहीं क्रोधी स्वभाव का बना देता है, झगड़ा करने वाला बना देता है। और यहां पर मंगल की दृष्टि से गर्भपात होने के भी चांस ज्यादा बन जाते हैं। और यहां पर जब मंगल दृष्टि डालता है तो पुत्र संतति में कहीं ना कहीं वृद्धि करता है। जातिका का जो पहली संतान होती है वो पुत्र होने के ज्यादा योग बनती है। यहां पर बैठकर मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है। अष्टम भाव अध्यात्म का भाव है, ये गुप्त विद्याओं का, तंत्र मंत्रों का भाव है। तो जातक गुप्त विद्याओं की तरफ, अध्यात्म की तरफ बढ़ने लग जाता है। अगर मंगल शुभ प्रभाव में है तो यहां से आकस्मिक लाभ भी मंगल जातक को करवा देता है, कहीं ना कहीं से संपत्ति जातक को दिला देता है। यदि पाप प्रभाव में आ जाए तो फिर दुर्घटना, एक्सीडेंट जैसी समस्या यहां पर उत्पन्न करता है। ब्लड संबंधित रोग भी जातक को दे देता है। बात करें अष्टम दृष्टि जो नवम भाव पर पड़ेगी, भाग्य भाव पर, अत्यंत लाभ भाग्य का जातक को मिलेगा। भाग्य के बल पर जातक को कोई न कोई संपत्ति, धन आदि मिलेगा। तो यहां पर श्रेष्ठ लाभ जातक को भाग्य के बल पर मिलने वाला है। वहीं बात करें यदि तीसरे भाव में मंगल आ जाए तो तीसरा भाव पराक्रम का है, साहस का है, मेहनत का है, छोटे भाई बहनों का है। मंगल क्या है? मंगल भी पराक्रम है, मंगल शवम पराक्रम है, तेज है, साहस है। तो जब मंगल यहां पर आकर के बैठ जाएगा तो तीसरे भाव संबंधित बड़ा ही श्रेष्ठ फल जातक को देता है। छोटे भाई बहनों का भी सुख जातक को देखने को मिलता है। जब यहां से बैठ करके अपनी चतुर्थ दृष्टि ऋण भाव पर डालता है तो जातक को कहीं ना कहीं ऋण में डालता है, लेकिन ऋण का यहां पर जातक को नुकसान नहीं होने वाला। ऋण के बल पर जातक अच्छा बिजनेस व्यवसाय करेगा और उससे भी वो लाभ लेगा। बस एक बात का ध्यान यहां पर रखना चाहिए, जातक ऋण ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऋण देना, किसी को भी ऋण अगर देगा तो वो पैसा वापस लौट के आएगा या नहीं आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यहां से बैठ करके जातक अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देखता है जो श्रेष्ठ योग बनता है। हम यहां पर कह सकते हैं कि जातक अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर अपने भाग्य का निर्माण दाता, अपने भाग्य का निर्माण करने वाला है। भाग्य का जातक को भरपूर लाभ देखने को यहां पर मिलता है। वहीं अपनी अष्टम दृष्टि कर्म भाव पर यानी कि दसम भाव पर डालता है तो जातक अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने मेहनत के बल पर हर क्षेत्र में कामयाब हो जाता है। मंगल संबंधित अगर कोई कार्य करे या फिर पुलिस, फौज, सेना, मिलिट्री, इस क्षेत्रों में जातक कोई भी कार्य करता है तो उसमें अपने मेहनत के बल पर जातक कामयाबी हासिल कर लेता है। वहीं बात करें यदि मंगल चतुर्थ भाव में आकर के बैठ जाए और शुभ प्रभाव में हो तो जातक को भूमि, भवन, वाहन का अत्यंत सुख मिलता है, माता का सुख मिलता है। अगर पाप प्रभाव में हो जाए तो माता को ब्लड संबंधित विकार उत्पन्न कर देता है, माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी कर देता है। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है जो पत्नी का भाव है। यदि पत्नी यहाँ पर मंगलिक ना हुई तो जातक पत्नी के साथ ही क्रूरता करने लग जाता है। जो पत्नी सुख है या फिर पति सुख है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। वहीं अपनी सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को देखता है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ योग बन जाता है। जातक अपने पुरुषार्थ के बल पर किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर पुलिस, फौज, मिलिट्री आदि क्षेत्रों में या दलाली के काम या फिर प्रॉपर्टी डीलर, इस तरह के काम जातक अगर करता है तो निश्चय ही जातक को जबरदस्त लाभ यहाँ पर होता है। वहीं बात करें अष्टम दृष्टि की, अष्टम दृष्टि आय भाव पर, तो आय के साधन कहीं ना कहीं बनते रहते हैं। आय के दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ को जातक को नहीं होती। वहीं बात करें यदि मंगल पंचम भाव में आकर के बैठ जाए, बुद्धि पर आकर के बैठ जाए, मंगल क्रूर ग्रह है, अग्नि तत्व है, बुद्धि पर आकर के जब बैठेंगे तो बुद्धि में कहीं ना कहीं क्रूरता जाएगी और जातक क्रोधी स्वभाव का हो जाएगा। जब क्रोधी स्वभाव का होगा तो जातक में कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। यहां पर बैठा हुआ मंगल गर्भपात जैसी समस्याएं करवा देता है। पढ़ाई लिखाई में अच्छा, बुद्धिमान, ज्ञानवान, कोई समस्या नहीं, लेकिन गर्भपात यहां पर बैठा हुआ मंगल कई बार करवा देता है। संतान में विलंब करवा देता है। लेकिन
पुत्र संतति में वृद्धि करवाता है। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल, जिस भी जातिका के यहाँ मंगल बैठा है, उसकी पहली संतान पुत्र होने के योग बन जाते हैं। जब यहाँ से चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव में डालता है तो अध्यात्म का ज्ञान है। अगर मंगल शुभ प्रभाव में हो तो अतिश्रेष्ठ, यदि पाप प्रभाव में हो तो दुर्घटना, चोट आदि से समस्या उत्पन्न कर देता है। अब यहाँ से सातवीं दृष्टि आय भाव पर देखता है तो आय का और बुद्धि का बड़ा जबरदस्त योग बन जाता है। आय के साधन जातक के कहीं ना कहीं से बनते रहते हैं। जातक अपने बल पर, अपनी मेहनत से ऐसी विद्या अर्जित करेगा, ऐसा ज्ञान, ऐसे लेवल की पढ़ाई लिखाई करेगा कि उससे आय जातक की बनी रहेगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ से अष्टम दृष्टि व्यय भाव में डालता है तो जातक व्यय भी किसी गलत कार्य में नहीं करेगा, वो सोच समझ कर ही व्यय करेगा। अगर जातक शुभ प्रभाव में है, अगर मंगल शुभ प्रभाव में है, अगर मंगल अशुभ प्रभाव में आ गया तो फिर अनाप शनाप खर्चे मंगल करता रहेगा। मंगल जातक से अनाप शनाप खर्चे करवाता है। वही मंगल कुंडली के छठे भाव में आकर के बैठ जाए तो जातक को आजीवन ऋणी बना के रखता है। ऋण से जातक को कोई नुकसान नहीं है। जातक ऋण लेकर के व्यापार करने वाला होता है और ऊंचाइयों को छूने वाला होता है। बस यहाँ पर एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि मंगल छठे भाव में है तो वो ऋण लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को ऋण ना दे। अगर किसी को ऋण दे दिया, पैसा किसी को दे दिया तो वो पैसा फंस जाता है, वापसी नहीं आता है। वहीं यहाँ बैठ करके भाग्य भाव को देखेगा तो जातक को किसी न किसी रूप से भाग्य का सहारा मिलता रहेगा। वहीं अपनी सप्तम दृष्टि से व्यय भाव को देखता है। अगर मंगल शुभ प्रभाव में है तो फिर व्यय कहीं गलत जगह पे जातक नहीं करता है, अच्छी जगहों पर करता है। जहाँ से इनकम आए वहीं पर वो व्यय करता है। लेकिन अगर मंगल पाप प्रभाव में आ जाए तो फिर अनाप शनाप के खर्चे करना जातक शुरू कर देता है। वहीं अष्टम दृष्टि लगन पर जाएगी, शरीर पर जाएगी तो शरीर को कोई न कोई बीमारी मंगल देगा। त्वचा संबंधित बीमारी, खून संबंधित बीमारी जातक को यहाँ पर बैठा हुआ मंगल देता। यदि मंगल सप्तम भाव में आकर के बैठ जाए तो सप्तम भाव पत्नी का घर है। पत्नी के साथ कहीं न कहीं अनबन हो जाती है। जो वैवाहिक जीवन है उसका जो सुख है उसमें कहीं न कहीं कमी देखने को मिलती है। पति पत्नी में आपसी झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। यदि पत्नी मांगलिक है तो ठीक है, अगर मांगलिक ना हुई तो फिर समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जातक की जो पत्नी है वो भी क्रोधी स्वभाव की और क्रूर स्वभाव की हो जाती है। यहाँ से बैठ करके मंगल अपनी चौथी दृष्टि से कर्म भाव को देखता है तो व्यापार के लिए अच्छा है। यहाँ से सप्तम दृष्टि लगन को देखता है, शरीर को देखता है तो शरीर में भी वो कहीं ना कहीं रोग उत्पन्न कर देता है। जातक में सहनशीलता की कमी कर देता है, उतावलापन, किसी भी कार्य को मन में आया तुरंत उसको कर दिया और उसका फल बाद में जातक को भोगना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बैठा हुआ मंगल बना देता है। मंगल यहाँ से अष्टम दृष्टि से धन के भाव को देखता है, दूसरे भाव को देखता है तो परिवार में वहां भी कहीं ना कहीं कलह की परिस्थिति उत्पन्न कर देता है। अगर मंगल शुभ प्रभाव में है तो ठीक है, अगर मंगल पाप प्रभाव में है तो कहीं ना कहीं जातक का जो संचय धन है उसमें भी समस्या उत्पन्न कर देता है। जो पैतृक संपत्ति है उसमें भी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े करवा देता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। यदि अष्टम भाव में मंगल है तो अगर शुभ प्रभाव में है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि मंगल यहाँ पर शुभ प्रभाव में है तो जातकों का गड़ा हुआ धन भी जातकों को मिल जाता है। जो धन जिसकी कोई आस नहीं है, जो चला गया है, जा चुका है, किसी के अंदर गड़ा पड़ा है, फंसा पड़ा है, वो धन भी अपनी दशा अंतरदशा में मंगल जातक को दिला देता है। यदि पाप प्रभाव में आ गया तो फिर चोट, दुर्घटना, और दुर्घटना भी ऐसी, चोट भी ऐसी लगेंगी कि घाव होगा जिससे खून बहेगा। इस प्रकार की समस्या जातक को भोगनी पड़ती है। अब यहां से दृष्टि डालेगा आय भाव पर तो आय संबंधित कोई समस्या नहीं है। अगर मंगल पाप प्रभाव में है तो आय में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, बाकी बहुत ज़्यादा आय के दृष्टिकोण से किसी प्रकार की समस्या मंगल उत्पन्न नहीं करता है। अब यहाँ से दृष्टि जाएगी सप्तम दृष्टि धन भाव पर तो धन संबंधित समस्या भी उत्पन्न कर देता है। लेकिन मंगल अगर शुभ प्रभाव में हो तो कई बार जातक को पैतृक संपत्ति या फिर धन अचानक से कहीं ना कहीं से मिल जाता है। अगर पाप प्रभाव में हो तो फिर धन कहीं ना कहीं अचानक से चला भी जाता है। वहीं बात करें अष्टम दृष्टि की पराक्रम भाव पर तो पराक्रम भाव पर जब दृष्टि जाएगी, अगर अशुभ प्रभाव में मंगल है तो जो छोटे भाई बहन हैं,
पराक्रम में कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, थोड़ा बहुत आलस्य उत्पन्न करता है, लेकिन जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ झगड़ा करवा देता है। वहीं बात करें नवम भाव की, यदि मंगल देव नवम भाव में बैठे हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ हैं, भाग्यवान हो जाता है जातक, पग पग पर जातक को भाग्य का सहारा मिलता है। और यहां से बैठा हुआ मंगल जब चतुर्थ दृष्टि व्यय भाव पर डालता है, खर्चे के भाव पर डालता है, तो जातक व्यय भी धर्म के कार्यों में करता है, अच्छे कार्यों में करता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जब अपनी सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर डालता है तो भाई बहनों के साथ बड़ा अच्छा तालमेल हो जाता है, पराक्रम में वृद्धि हो जाती है। कह सकते हैं कि भाग्य के बल पर, पराक्रम के बल पर जातक हर बुलंदी को प्राप्त कर लेता है, हर ऊंचाई को छू लेता है, हर क्षेत्र में वो कामयाब हो जाता है। अब यहां से अष्टम दृष्टि सुख भाव में जाएगी, कुंडली के चतुर्थ भाव में जाएगी। यहां पर भूमि भवन मान का सुख जातक को भरपूर मात्रा में मिलता है, जातक को अपनी माता का सुख भी मिलता है। यदि मंगल पाप प्रभाव में हुआ तो माता के सुख में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। अब बात करते हैं मंगल की दसम भाव में। यदि मंगल कुंडली के दसम भाव में बैठ जाता है तो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। मंगल को यहाँ पर दिग्बल प्राप्त हो जाता है, अर्थात दिग्बली माने जाते हैं। मंगल यहाँ पे अगर अशुभ भी होगा तब भी जातक को बहुत कुछ दे जाएगा। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल फौज, पुलिस, मिलिट्री, सेना, दलाली के काम, प्रॉपर्टी डीलर, मंगल से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं सभी में जबरदस्त कामयाबी दिलाता है। यहाँ से बैठा हुआ मंगल जब अपनी चौथी दृष्टि से लगन भाव को देखता है तो और ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। लगन का और कर्म भाव का जब आपस में तालमेल बन जाता है तो जातक बहुत मेहनती, अपने मेहनत के बल पर सब कुछ पाने वाला जातक बन जाता है। अब यहाँ से सप्तम दृष्टि सुख भाव में आती है तो माता पिता का सुख जातक को भरपूर मात्रा में मिलता है। भूमि भवन वाहन इस तरह की सारी सुख सुविधा जातक भोगता है। अगर यहाँ से अष्टम दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ती है तो जातक बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, अपनी पढ़ाई के बल पर अपने क्षेत्र में कामयाब होकर के वो बुलंदियों को छूता है, सम्मान जातक जबरदस्त पाता है। यहाँ पर यही बात करें मंगल यदि आय भाव में बैठ जाए तो कोई समस्या नहीं है, आय कहीं न कहीं से बनती रहती है। किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाए आय जातक की कहीं न कहीं से आती रहेगी। आय के दृष्टिकोण से मंगल यहाँ पर अत्यंत श्रेष्ठ फल जातक को देता है। जब यहाँ से दूसरे भाव को देखता है, धन भाव को देखता है, तो आय से जातक के पास पैतृक संपत्ति हो या ना हो, लेकिन अपने आय से खुद के कमाए हुए धन से जातक संपत्ति खड़ी कर देता है। जब यहाँ से सप्तम दृष्टि बुद्धि पर जाती है, पंचम भाव पर जाती है, तो जातक अपने ज्ञान से पढ़ाई लिखाई करता है और उस पढ़ाई लिखाई के बल पर आय को प्राप्त करता है। ये बड़ा अच्छा योग यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं मंगल यहाँ पर बैठकर अष्टम दृष्टि ऋण भाव पर डालता है तो जातक को ऋणी बनाता है, लेकिन ऋण से भी लाभ कहीं ना कहीं जातक को मिलता रहता है। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, किसी को भी ऋण देना नहीं है, नहीं तो वहां से आएगा यहां से चला जाएगा, वापिस लौटकर नहीं आएगा। बात करें द्वादश भाव में, यदि मंगल जन्म कुंडली के द्वादश भाव में बैठ जाए तो जातक ऋणी तो होता है, व्यय करने वाला, खर्चा करने वाला तो होता है, लेकिन अच्छी जगह पर खर्चा करने वाला होता है, धर्म की जगह पर खर्चा करने वाला होता है। लेकिन अगर पाप प्रभाव में आ जाए तो अनाप शनाप के खर्चे कर देता है। जातक अपना संचय जो धन है वो ऐसे ही लौटा देता है, जिससे फिर समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ बैठा हुआ मंगल अपनी चौथी दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता है, जहाँ पराक्रम में कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो छोटे भाई बहन हैं उनके सुख में कमी कर देता है। अब यहाँ से जो सप्तम दृष्टि है वो ऋण भाव पर आती है। अब ये ऋण और वो व्यय, अगर किसी को भी ऋण दिया, पैसा किसी को भी दिया, उधार भी दे दिया, तो वो पैसा लौट कर नहीं आएगा, वो पैसा लौट कर नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए भूल कर भी अगर मंगल द्वादश भाव में बैठा हो, कहीं से भी ऋण भाव के साथ संबंध बना लेता है, तो उस जातक को एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ऋण ले कोई दिक्कत नहीं, अगर ऋण दिया तो हजारों समस्या खड़ी हो जाएंगी, अर्थात वो पैसा कभी भी लौट कर वापस नहीं आने वाला। अब यहाँ से
अष्टम दृष्टि पत्नी यानी सप्तम भाव को देखता है, पत्नी के घर को देखता है, तो पत्नी के रिश्तों में फिर अनबन हो जाएगी। व्यापार के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पति पत्नी का रिश्ता है, जो वैवाहिक जीवन है, जो सुख है, उसमें कहीं ना कहीं कमी खड़ी कर देता है मंगल। प्रिय दर्शकों, हमने मंगल का जो फल है वो जन्म कुंडली के द्वादश भाव में किस प्रकार से होता है उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा की। आपने भी अपनी जन्म पत्रिका खोल करके उसमें मिला लिया होगा, देख लिया होगा कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह कौन से भाव में बैठा है और किस प्रकार का फल वो आपको प्रदान कर रहा है, ये आप भली भांति जान चुके होंगे। अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका खोल करके उसमें मिला सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल कौन से भाव में बैठा है और आपको किस प्रकार के फल दे रहा है। आप भली भांति जान जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।